कुलबंदी छोड़ कबीर साहेब की। चलो सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाविए, लीजो साहेब रो नाम तो परम पद पाविए। तो गई थी पिया के मैल पिया संग नहीं रची, हृदय में कपट रहो छाए दुर्मति लजा मरी। यानी समुद्र के पास जाकर प्यासी रह गई। जैसे पानी शब्द साहिब का कि संतो पानी में मीन प्यासी और मैं सुनी सुनी आवत हंसी। तो पानी में मछली रहती फिर प्यासी क्यों उसको भर में रहता है कि ये पानी को अगर मैं पी लूंगी तो फिर पानी खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो मैं रहूंगी का। तो ये भरम होने के कारण वह मछली पानी नहीं पीती है। जब वो उल्टी होती है और दूसरी मछलियाँ कहती है कि उल्टी हो जाए तो वही उल्टी होती है साथ में, अब उसका भरम चला जाता रहे। ये तो अथाह पानी है, ये कब मिटने वाला, समाप्त होने वाला। तो इसी तरह से गई पिया के महल, सूरत जो है वह सत्संग में गई, वह पिया के महल में गई, वह शब्द महल में गई। हृदय कपट रिया छाए दुर्मति लजा मरी। या तो उसको लाज शर्म आ गई और यहाँ उसके मन में दुर्मति आ गई, कोई भ्रम आ गया। जैसे कोई पाइप में एयर आ जाए तो इसी प्रकार से उसके मन में कई भ्रम आ गया। इसलिए साहिब ये कहते हैं कि नुगरों की संगत मत करो, तो वो आपको कुछ न कुछ आपके अंदर एयर डाल देंगे। तो कहने का मतलब है सत्संग कीजिए साध की क्या नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नारगी संत मिलावे। तो इसी प्रकार से संगति पर उन्होंने बहुत जोर दिया। तो साहिब ने कितनी सूक्ष्म बातें बताई। कहते हैं साहिब कहते हैं दारू पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले और जो भी कुसंगत में जाने वाले हैं, स्त्री गमन चोरी ये सब करने वाले हैं, उनकी संगति बिल्कुल मत करो। उनको तो फटकार के निकालो और बाहर ही रखो उनको, और नहीं तो वो तुम्हारे अच्छे लोगों को बिगाड़ देंगे। तो इसलिए कहते हैं एक फ्रिज के अंदर अगर सड़ी हुई सेब रख दोगे तो बाकी सब जितने भी फ्रूट होंगे सबको बिगाड़ देंगे। तो इसलिए कहते हैं बुराई को सहन मत करो। जो बुराई देखो उसके बारे में तुरंत बोल दो कि ये बात अच्छी नहीं है, और बोलना पीछे नहीं है, बोलना सामने कहना है। तो सामने कहने से अंतर में अंतराव नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से बुरा देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा नहीं कोई। तो जहाँ पर जैसे कोई गाड़ी है वो खड्डे में पड़ रही है, आपको मालूम है, तो पीछे से आवाज दो रही खड्डा में मत पड़ो। तो इसी तरह से उस भाव से भले कहो, बाकी किसी की बुराई नहीं करना है, क्योंकि बुराई करेंगे तो अगर वो अच्छे होंगे तो हमारे ऊपर उनका पाप चढ़ जाएगा। बुरे ही लेते हैं, अच्छे अच्छा ही लेते हैं। अगर आप हमारे कहने से कौन सुधरने वाला है? बुरा कोई करने का जो संकल्प कर लिया है तो बुरा ही करेगा। तो इसीलिए अपने को ये भी ज़्यादा बोझ नहीं लेना है। ठीक है, जो अपने संगी हो, साथी हो, वो गलत रास्ते जाता है तो उसको समझा देना है, उसको अच्छा बना देना है कि भाई ये अच्छी सत्संग है, ये अच्छा ज्ञान है, अच्छा इष्ट है, अच्छा नाम है, इसको पकड़ो, अपना सुधार करो। कोई भी प्रकार का नशा पता जीवन में मत करो, कोई भी प्रकार की कुसंगति मत करो। सत्संग को छोड़ करके कहीं इधर उधर अन्यत्र भटको नहीं। और जो थारो मारो न्याय होवेला सत्संग में, तो जो भी न्याय है वो सत्संग में हो जाएगा। तो आगे कहते हैं गई पिया के महल पिया संग नहीं रची, शब्द रूपी पिया के साथ सूरत रची नहीं। तो कबीर साहब ने ये अपने को समझाने के लिए बात बाहर का उदाहरण दिया। गई पिया के महल पिया संग नहीं रची। आप सभी ध्यान करते ही होंगे, थोड़ी देर ध्यान करते ही वो मन कर बहुत है आगे काम है फलाना, ये इसका मतलब ये है साहिब कह रहे हैं कि उसमें रुचि नहीं हो रही है आपको। तो आपको रुचि होनी चाहिए, ध्यान में रुचि होनी चाहिए, भजन में रुचि होनी चाहिए। संसार में ज्यादा झुके हुए हो, नाम में कम झुके हुए हो। तो इसलिए साहिब कहते हैं गई शब्द रूपी पिया के महल सुरती पिया संग नहीं रची।
है। और हृदय कपट रहो छाए दुर्मति लजा मरी, हृदय में कपट रहा, सत्संग को सतलोक नहीं समझा, सत्संग में ही लड़ाई करने लगे, निंदा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। ये तो सत्संग तो सतलोक है, और सतलोक में भी अगर वो भाव आ गया तो फिर सतलोक में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपका सतलोक इधर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने सुरत को तमोगुण में रख दिया। अभी सतोगुण में रखते तो आपका ध्यान जमता और सतनाम की आपको पहचान होती। तो कहने का मतलब है ये मन आपको डीप में उतारता है, तमोगुण में उतारता है, कभी रजोगुण में उतारता है। रजोगुण तो नीचे है और संसार की पैदाइश कर रहा है, और सतोगुण बीच में नाभि में है, और इस तरह से तमोगुण हृदय के बीच में है। तो इस तरह से तमोगुण जब आ जाएगा तो उसके लिए साहिब ने कहा कि हृदय कपट रहो छाए दुर्मति लजा मरे। सत्संग को सत्संग के भाव से करोगे तो वो सुमरन से भी आगे आपको फल देगा। अगर सत्संग को सत्संग के भाव से नहीं करोगे तो वो आपको क्या हो गया, एक चर्चा हुई है, सत्संग नहीं हुई है। कि सुरत लगी मन लगी नृत्य धुन ध्यान, कोटि जन्म की बंदगी एक पल में प्रयाण। यानी सुरती को स्थिर रखें, शब्द में मिला के रखें, और वक्तव्य दे रहे हैं, सब्जेक्ट का ध्यान रखें, और क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, कोई अच्छी समझ की कोई विद्या है उसको पकड़ने की कोशिश कर लें। इसलिए अगर श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड में नाइए, सार शब्द निर्वेर लीजिए, बहुरिन भव जल आइए, सब काहू का लीजिए निर्णय शब्द विचार, सबकी सुनिए और करिए अपने निज मन की, निज विचार की करिए। तो श्रवण मनन निध्यासना, श्रवण करें, मनन करें, निध्यासन करें, साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप स्वभाव, और सार सार को ग्रहण करो तो थोता देवे उड़ाए। तो इसीलिए साहिब ने ये हम सब के लिए बात बताई गई, पिया के मैल पिया संग ना रची, हृदय कपट रहियो साहे दुर्मति लजा मरी। दूसरे चरण में कहा साहेब सब कुछ दीन देवण कछु ना रहो है, मैं ही अभागण नार अमृत तज विष पियो। यानी साहिब ने तो संसार में सब कुछ दे के भेजा। यहाँ पर थोड़ा विचार करें, देखो श्वास नाक से ले रहे हैं, श्वास सबको दिया गया है, हाथों से काम कर रहे हैं, हाथ सबको बराबर लगभग दिया गया है, सब शरीर के अंदर अंग साहिब ने कोई कमी नहीं रखी। तो साहिब सब कुछ दीन देवन कछु नहीं रहे हो, कुछ बाकी नहीं रखा उन्होंने, देवन कछु ना रहे हो। अरे तो कोई अभागण नार सबके लिए नहीं, कोई अभागण नार अमृत तज विष पियो। अमृत किसे कहते हैं? गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी का वचन, गुरु जी का ज्ञान, उसको छोड़ के विष पियो। विष पियो मतलब माया मोह की धार जग बह रहे हो। अर्थात सत्संग छोड़ करके मोबाइल देख रहा है, सत्संग छोड़ करके फिल्में देख रहा है, सत्संग छोड़ करके कहीं लड़ाई झगड़ा में मन लगा रहा है, तो वो अमृत को छोड़ रहा है और विष को पकड़ रहा है। तो ये विष है, इसको छोड़ना आज का विष है। ये विष है कि जो कुसंगति भरी हुई है मोबाइल में, वो सब विष भरा हुआ है। ये मोबाइल नहीं है, ये मतलब जो है हमारे बडेरे कहते थे कि कटी फाड़ी ठोकनी भाई, और फोन ही फाड़ी है आजकल। वो कैडी फाड़ी ठोके जीव रहे तो वो भजन नहीं कर सकते। तो इन वास्ते इन फोनों ज़्यादा जितो कम रहे, जितो इनमें संपर्क में रहना और अच्छो मन लगाणो भजन में इन्हें। तो फोन में ही जो अच्छा भजन है महापुरुष सारा वही देखना, बाकी कोई चीज़ों नहीं देखनी। फोन इतनी खराब चीज़ है। आने वाला समय में इन्हें आप स्वयं अपने बेटियों ने बेटा ने इन्हों बचावनी पूरी कोशिश करोला। और शहरों में तो बहुत ही काम खराब हो रही हो इन मोबाइल के कारण। जैन बड़ा जो जैन है, सब जैन की बात नहीं करियो कि बड़ा जो अच्छा जो धर्म धारण करने वाला है, कठिन धर्म पालन करने वाला है, उन्होंने भी मतलब वो मोबाइल रुड़ा दिया है, कटी गर्त में डाल दिया है। यानी कई जो जैन है वे भी मुस्लिम बन गया है इन मोबाइल के कारण, धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। तो बहुत बड़ी इन मोबाइल में इन्हें हर तरह की चीज़ों आया करें।
तो साहिब कहवे कि विवेक अपना काम में लेना। और आपके पास बहुत सारी, जैसे कोई कचरा भी आ रहा, भी हवा आ रही थी, कचरा आ रहा था, तो अपन इस तरह से समझें कि ये एक, इसके अंदर बावड़ भी आ रही है, कचरा भी आ रहा है, इसके अंदर बुरी बातें भी आ रही है, तो उन सबसे दूर रहना सत्संगी का फर्ज रहेगा। और गुरुजी बड़े मुश्किल से, संत मुश्किल से आपको ज्ञान सुनाते हैं और दिन रात आपके लिए माता पिता गुरु संत मेहनत करते हैं, और कुसंगति में पड़ गए तो एक 10 सेकंड में ही सब पाटिया साफ हो जाएगा। तो इसलिए इस बुराई से बचना ही सत्संग करना है, तो बुराई से बचना बहुत जरूरी है। दूसरे चरण में कहा भला बढ़िया संजोग, और भला बढ़िया संजोग प्रेम का चोलना। बोलो सदगुरुदेव की। चोलना मतलब शरीर अपन वो छोड़ो मिलियो, मतलब ये शरीर अपने को मिला है भला बढ़िया संयोग। आज कितना बड़ा संयोग बना है, कितने अच्छे माता पिता, कितने अच्छे खेत खलियान, पाठशाला, गुरु संत और आसपास का कितना सुंदर वातावरण मिला है। तो भला बढ़िया संयोग, ये कोई पहले जन्म की अच्छी कमाई है, तभी ये मनुष्य तन मिला, सत्संग मिली। और कृष्णानंद जी, छोगाराम जी, उदित नाम साहिब, जो भी संत अपने को मिले हैं, अपना बहुत ही बड़ा भाग ऊंचा है। तो इसलिए भला बढ़िया संजोग प्रेम का चोलना। अब ये शरीर के ऊपर स्वभाव, चोलना मतलब स्वभाव कैसा धारण करना है, प्रेम का, प्रेम का चोलना पैर के, और मन को खुश रखना है, प्रसन्न रखना है भक्ति के लिए। इसी को नाचना कहते हैं, या आज्ञा मानना, संतों की आज्ञा मानना ही नाचना है। तो प्रेम का चोलना, और तन मन अर्पो शीस, तन मन सब अर्पण कर लो संतों को, तन मन अर्पो शीस, गुरु जी को तन मन धन अर्पण करो। और साहिब हंस बोलना, कबीर साहब क्या शिक्षा देते हैं, जो भी मिले आत्मा जानकर सबसे प्रसन्न होकर के बात करो। आओ सा, बैठो सा, विराजो सा, और कोई दुख है, तकलीफ है, और आगे कोई राम राम सा करे, कोई हरि करे, कोई गोविंद करे, तो आप अपने पहले गुरु, आपके गुरु जी ने क्या नाम दिया वो पहले बोलो। तो इस तरह से आपको कोई बोले राम राम सा, तो आप बोलो साहिब बंदगी, यानी अपना गुरुजी ने क्या दिया वो पहले आपको वो बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपका पतिव्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए बोलो तो ही अपने सदगुरु का वचन, आपके गुरुजी ने कह दिया कि ये नाम आपको पहले बोलना है, तो वही नाम आपको पहले बोलना है, बाकी नाम पीछे बोलना है। तो ये धर्म को ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो फिर कहते हैं भला बढ़िया संजोग प्रेम का चोलना, और तन मन अर्पो शीस, साहेब हंस बोलना। बोलना तो रो रो के नहीं बोलना, नाराज होके नहीं बोलना, हंस हंस के बोलना। टुक एक जिंदगी, तो थोड़ी सी तो जिंदगी है, करना क्या है, क्या लेके आयो यार क्या ले जाएगा, संगी कोई ना आए अंत में पछताएगा। तो इसी तरह से क्या करना है, जो मिला है ठीक है, सहज भाव में जो साईं से सब होते, वंदे से कछुनाई, राई से पर्वत करे और पर्वत राई माई। तो साहिब से ही होगा, जीव से क्या होगा। जीव कितनी भी कोशिश करेगा, तो करता ही था पहले, और करने की मना नहीं कर रहे हैं, करो कोशिश करो अच्छाई पर चलने के लिए, सच्चाई पे चलने के लिए, फिर भी मन जबरदस्त है। इसलिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है, संतों की कृपा की आवश्यकता है, अच्छी संगति में रहने की आवश्यकता है। तो भला बढ़िया संजोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पो शीस, साहिब हंस बोलना। जो गुरु रूठे होय तुरंत मनाइए, हो जाओ दीन अधीन गुना बख्शाइए। जो अच्छे सजन हैं, अच्छे संतजन हैं, गुरुजन हैं, और अच्छे जो अपने भक्त हैं, उनको रूठने नहीं देना है, क्योंकि कहा कि गुरुदेव को तो कभी रूठने ही नहीं देना है। जो गुरु रूठे होय तुरंत मनाइए, और हो जाना दीन आदीन गुना बख्शाइए। अगर गलती है तो तुरंत माफ़ी मांग लेना है, और गलती नहीं भी है तो भी हमें बच्चा बन के ही अपनी गलती ही स्वीकार करना है। फिर कहते हैं
कि सतगुरु होवेंगे दयाल, और कभी कभी जब गुरुदेव दयालु होंगे, अच्छे उनकी लहर आएगी और अंदर में दया की लहर आएगी और आपका भी समय संयोग अच्छा आएगा, तो कहते हैं सतगुरु होवे दयाल दया चित हेरी, और कोटि कर्म कट जाए पलक चित फेरी। को करोड़ों जन्म का कर्म किया हुआ एक पल में गुरु की कृपा से खत्म हो जाता है, और गुरु जी के लायक अपने को बनना पड़ता है। तो आगे कहते हैं, कहवे कबीर सा समझाए समझ हर दे धरो, जुगन जुगन करो राज दुर्मति परिहरो। बोलो सदगुरु महाराज की।